हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम लेके आए हैं यूनिट 2 का लास्ट पार्ट विच इज़ फोर्थ पार्ट। इसमें हम देखेंगे कि फ्लैश फाइल्स को कैसे हम एम्बेड या फिर ऐड कर सकते हैं अपने वेब पेजेस में। प्रीवियस सेशंस में हमने देखे मल्टीमीडिया के और भी टाइप्स देखे थे, उनको कैसे एम्बेड कर सकते हैं अपने वेब पेजेस में। तो प्रीवियस सेशन का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है। इफ़ यू वांट तो आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए वहाँ पे भी ग्रुप में भी अवेलेबल है। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि फ्लैश फाइल फॉर्मेट्स कौन कौन से हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स में भी आए हैं, सीबीएसई ने पूछा है। फिर हम देखेंगे कि फ्लैश फाइल्स को एम्बेड करने के क्या क्या डिफरेंट तरीके होते हैं। और इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक रहेगा यूनिट 2 का, ये कंप्लीट हो जाएगा आज। एम्बेडिंग फ्लैश फाइल्स इन वेब पेजेस। एम्बेड वर्ड आता है या फिर ऐड वर्ड आएगा। तो फ्लैश फाइल फॉर्मेट्स, उनमें 3 हम मेनली देखते हैं। पहला है .FLA। FLA उसकी फुल फॉर्म रहती है मैक्रोमीडिया फ्लैश प्रोजेक्ट फाइल फॉर्मेट्स, सोर्स फाइल्स फॉर फ्लैश एप्लीकेशंस। सेकेंड जो मोस्ट कॉमनली फ्लैश फाइल फॉर्मेट है वो है .SWF। फुल फॉर्म है उसका स्मॉल वेब फॉर्मेट। ये कंप्रेस्ड फाइल्स होती हैं और वेब प्लेबैक के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। मोस्टली आप जब भी देखेंगे तो .SWF फॉर्मेट ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं जब भी हम वेब पेजेस पे फ्लैश फाइल्स एम्बेड करने की बात करेंगे। एंड थर्ड वन इज़ .FLV फ्लैश वीडियो। नाम से पता चल रहा है कि ये एक वीडियो फॉर्मेट है फ्लैश प्लेयर के लिए। इन तीनों के ऊपर 1 मार्क MCQ में क्वेश्चन आया हुआ था कि नाम दे दिया .FLA .FLV, ये किस टाइप की फाइल्स होती हैं, इस तरह से था। तो अब हम देखेंगे एम्बेड करने के तरीके। इंसर्टिंग फ्लैश इनटू अ ड्रीम व्यूअर पेज, कि डायरेक्टली ड्रीम व्यूअर में हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी कोडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप डायरेक्टली GUI से इंटरेक्ट करके ऐसे आप स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। इन्हीं को आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे अगर पूछा जाता है एग्जाम में। तो पहला स्टेप है कि ड्रीम वीवर का जो होम पेज रहेगा वहाँ पे आप इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे। इंसर्ट मेन्यू में आपको मीडिया ऑप्शन दिखेगा और मीडिया ऑप्शन में आप फ्लैश ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। स्टेप 2 आपको बताता है कि उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट टैग एक्सेसिबिलिटी एट्रीब्यूट्स कुछ सेट करने हैं। तो वहाँ पे आप टाइटल, एक्सेस की, टैब इंडेक्स, ये सब सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मेनली जो आपके काम का रहता है वो टाइटल एट्रीब्यूट रहता है, जो कि बताएगा कि जो हमारा ड्रीम वीवर का जो डॉक्यूमेंट है उसका टाइटल क्या रहने वाला है, उसको हम यहाँ स्पेसिफाई कर रहे होते हैं। 2 ही स्टेप्स है, ज़्यादा डिटेल में इसमें कुछ भी नहीं है। ड्रीम वीवर में कोई भी कोड आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस आप ये ऑप्शंस ध्यान रखिएगा, स्पेशली ये कि इंसर्ट में मीडिया, मीडिया में देन फ्लैश ऑप्शन। नेक्स्ट टॉपिक है इंसर्टिंग फ्लैश इनटू वेब पेजेस मैनुअली विद कोड। तो ड्रीम वीवर में तो हमने देखा वहाँ कोई कोड की ज़रूरत नहीं थी। अब हम देखेंगे दूसरा तरीका कि कोडिंग लिखकर प्रॉपर हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं फ्लैश फाइल्स को। एंड फ्लैश फाइल्स भी मल्टीमीडिया में ही आता है। 3 फॉर्मेट्स हम देख चुके हैं। और फ्लैश फाइल्स में मेनली क्या कंटेंट रहता है, ग्राफिक्स, एनिमेशन, मूवीज़, इस तरीके का। टेक्स्ट भी रह सकता है। तो यहाँ पे हम कोडिंग का पार्ट देख रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज कि SWF फाइल, यहाँ पे SWF फाइल की बात की गई है और अभी हमने देखा था .SWF जो फॉर्मेट है वो मेनली यूज होता है वेब प्लेबैक में। तो SWF फाइल को हम अपलोड करेंगे वेब सर्वर पे यूजिंग अ प्रोटोकॉल कॉल्ड FTP। FTP मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और थ्रू एन अपलोड फॉर्म ऑन द कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। CMS में अपलोड फॉर्म रहेगा, उसके थ्रू भी अपलोड कर सकते हैं SWF फाइल को। देखो मेन फर्स्ट पॉइंट में वो बस इतना समझाना चाह रहे हैं कि वेब सर्वर और क्लाइंट 2 टर्म्स रहती हैं जिसको हम यूनिट 2 में अच्छे से कर रहे होंगे। तो सर्वर वो नाम से पता चल रहा है सर्व करेगा। सर्व क्या करेगा, जैसे बेटा आपने अपना 10th में CBSE का रिजल्ट चेक किया होगा, तो आप जहाँ से जिस कंप्यूटर से, मोबाइल से, लैपटॉप या टैबलेट, जिस भी डिवाइस से आप CBSE की साइट को एक्सेस करते हैं, तो उस टाइम पर आपका जो डिवाइस है वो क्लाइंट है और जो CBSE
का एक पोर्टल रहेगा जिसमें इंफॉर्मेशन सबके लिए सेम है, वो इतने सारे क्लाइंट्स को इंफॉर्मेशन दे रहा होगा, तो वो क्या है, वो सर्वर है। तो सीबीएसई का वो सर्वर हुआ, और आप देखने वाले जो थे, आप क्या थे, क्लाइंट्स थे। आपके जो डिवाइसेज है उनको हम क्लाइंट बोलते हैं। तो वेब सर्वर पे SWF फाइल अपलोड कर दी जाएगी ताकि उसको कहीं पे भी देखा जा सके। देखने का मतलब क्या है, वेब पेजेस के थ्रू, वेब ब्राउज़र के थ्रू। तो फर्स्ट पॉइंट में ये है। एंड इसमें एक टर्म है CMS, जस्ट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जितना भी डिजिटल कंटेंट रहता है, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशंस, इन सब को कहीं भी एक्सप्लिसिटली बिना किसी और की हेल्प के, अलग से कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती, CMS ही सब कुछ इसमें मॉडिफाई करना है, ऐड करना है, डिलीट करना है। तो वो एक डेटाबेस की तरीके से काम करता है। CMS में एक डेटाबेस इन्वॉल्व रहता है जो कि डिजिटल कंटेंट के बारे में रहता है सब कुछ। तो हमने सबसे पहले क्या करा है, SWF फाइल को वेब सर्वर पे अपलोड कर दिया, इन दोनों किसी भी एक तरीके से। फिर सेकंड, जैसे ही हमें SWF फाइल का वेब पे URL मिल गया, URL मतलब कि आपने जो अपलोड किया है इसका कुछ तो लिंक रहेगा, वो जो लिंक मिल जाता है फिर हम उसको इस कोड में यूज़ कर लेते हैं। अब इस कोड को देखिएगा बेटा, इसमें है ऑब्जेक्ट विड्थ इक्वल्स टू 550, हाइट इक्वल्स टू 400, पैरम मतलब पैरामीटर, नेम इक्वल्स टू मूवी, वैल्यू है सम फाइल नेम .swf फाइल फॉर्मेट हो गया, उसका कुछ नाम रहेगा फाइल का, यहाँ हमने उसको एज्यूम किया है सम फाइल नेम। फिर थर्ड, एम्बेड src इक्वल्स टू सम फाइल नेम .swf, विड्थ और हाइट दी हुई है। एंड लास्ट में हमने एम्बेड टैग को क्लोज किया और ऑब्जेक्ट टैग को भी क्लोज किया। तो ये आपके पास जो है ये कोड है जो कि आप अपने फाइल्स में यूज़ कर रहे होंगे। अब यहाँ पर ये जो src इक्वल्स टू लिखा हुआ है थर्ड लाइन में, यहाँ पर आप उसका पूरा लिंक दे देंगे कि भाई हमने वेब सर्वर पे इस लोकेशन पे यहाँ एक SWF फाइल को अपलोड किया हुआ है, तो ओवर द इंटरनेट उसको एक्सेस कर पाएंगे हम अपनी कोडिंग के थ्रू। इसको आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस बेसिक स्टेप समझ लीजिएगा। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि फ्लैश फाइल्स को अपलोड करने के लिए कौन से टैग्स यूज़ होते हैं, 1 या 2 नंबर में आ जाता है। तो ऑब्जेक्ट टैग और एम्बेड टैग, लेकिन इसमें आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट टैग। ऑब्जेक्ट टैग वेब स्टैंडर्ड है अभी भी फॉर एम्बेडिंग कंटेंट ऑन टू अ वेब पेज, लेकिन जो एम्बेड टैग होता है वो पहले क्योंकि नेटस्केप में चल रहा था तो वो बस अभी कैरी ओवर हो रहा है, बट वो एक्चुअली में कोई वेब स्टैंडर्ड्स के में कोई भी वैलिड टैग नहीं है। वो सिर्फ इस वजह से है ताकि कोई अगर पहले के ब्राउज़र्स को यूज़ कर रहा है तो वो भी ये जो कोड हमने लिखा है वो उसके ब्राउज़र पे भी चल जाए, सिर्फ इस वजह से कि बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी की वजह से, कि जिनके पास नेटस्केप नेविगेटर जैसे, नेटस्केप ब्राउज़र्स जैसे कुछ ओल्ड वर्जन्स रहेंगे तो उनके कंप्यूटर पे भी, उनके वेब ब्राउज़र्स में भी ये जो अभी हमने कोड देखा ये वहाँ पे भी प्रॉपर सही तरीके से रिजल्ट दे, उनको भी वो कंटेंट दिखे, उनको भी वो फ्लैश फाइल दिखे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एम्बेड टैग का यूज़ करते हैं। अदरवाइज जो लेटेस्ट अभी चल रहा है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट टैग ही यूज़ किया जाता है। तो 2 टैग्स हमने समझ लिया, ऑब्जेक्ट टैग एंड एम्बेड टैग। लास्ट में यही लिखा है हाउएवर इट इज़ स्टिल वाइडली यूज्ड, इट इज़ मतलब एम्बेड टैग इज स्टिल वाइडली यूज्ड टुडे to embed flash content due to its wide compatibility with multiple browsers, कि सर compatibility की वजह से इसको हम आज भी यूज़ करते हैं। थर्ड हमारे पास मेथड है कि अगर मुझे कोई भी फ्लैश कंटेंट मतलब फ्लैश फाइल को एम्बेड करना है वेब पेज में, तो हम क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग कोड पूरा लिख सकते हैं, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है तो इसीलिए हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। फिर आज के लिए बस ये लास्ट रहेगा हमारे पास जो पेज है सामने कि फ्लैश फाइल्स को एम्बेड करना है, और फ्लैश फाइल्स में भी किसकी बात करिए, SWF फाइल्स। अगेन वही चीज़ है, क्योंकि वेब की बात कर रहे हैं हम, इसीलिए हम .swf एक्सटेंशन को यूज़ करते हैं। तो पहला वही
जो अभी हमने थोड़ी देर पहले करा है इसी को ये मॉडिफाई करके थोड़ा सा बस समअप करके बता रहे हैं कि SWF फाइल को हम एक्सटर्नल वेब होस्ट पे रखते हैं, और वेब होस्ट मतलब वही सर्वर, वेब सर्वर पे जो है हमने अपलोड किया। वी नीड टू फाइंड अ वेब होस्ट, एग्जाम्पल FTP सर्वर, FTP की फुल फॉर्म अभी हमने देखी थी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एंड अपलोड आर SWF ऑन इट। उस सर्वर पे, उस होस्ट पे हमने अपनी SWF फाइल जो कि हम चाहते हैं कि क्लाइंट मतलब जिसके पास जो भी वेब ब्राउज़र से देख रहा हो वो उस फ्लैश फाइल को देख पाए, तो हम इसीलिए एक एक्सटर्नल वेब होस्ट या वेब सर्वर पे अपलोड कर देते हैं SWF फाइल को। जनरली एक अकाउंट और एक पासवर्ड रिक्वायर्ड होता है, ये बस एक एक्स्ट्रा आपको समझाने के लिए लाइन है अकाउंट पासवर्ड वाली। सेकेंड चीज़, वंस वी हैव सक्सेसफुली अपलोडेड द SWF फाइल्स टू एन एक्सटर्नल वेबसाइट, add the required code to any of the sections in the web page, blog, MySpace और even a post। कि आप जहाँ पर चाहते हैं कि यहाँ पे जब भी ये चीज़ लोड हो क्लाइंट के एंड पे, मतलब हम जैसे एज अ यूज़र, एज अ व्यूअर अगर मैं बात करूँ, तो उसको वो चीज़ दिखनी चाहिए। तो बैकग्राउंड में क्या रहेगा, जहाँ आप सारी कोडिंग लिख रहे हैं वहाँ सेक्शंस पे आप एक कोड और लिख देंगे। इस कोड को मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करा है क्योंकि पहली चीज़ वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सेकेंडली वो आपके सिलेबस में इतना डिटेल में हमें नहीं जाना है। ठीक है, जिस कोड की ज़रूरत थी वो कोड हमने यहाँ पे देख लिया, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि टैग्स कौन कौन से यूज़ हुए हैं, या फिर एक्सटेंशंस के बारे में बात रहेगी, इन एक्सटेंशंस के बारे में, इन्हीं पे आपको मेन फोकस करना है। बाकी पढ़ेंगे तो आप सारे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं यूनिट 3 के साथ। टिल देन टेक केयर।